गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, पाप, पुण्य और परलोक की यात्रा का अत्यंत विस्तृत और रहस्यमय वर्णन मिलता है। और जब प्रश्न उठता है कि मृत्यु के समय आत्मा क्या अनुभव करती है, तो उसका उत्तर केवल दार्शनिक नहीं बल्कि गहराई से आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि शरीर तो एक वस्त्र है और आत्मा उसका वास्तविक स्वरूप है। जब मृत्यु का समय निकट आता है, तब सबसे पहले शरीर की इंद्रियां धीरे धीरे कार्य करना बंद करने लगती हैं। दृष्टि धुंधली पड़ती है, सुनाई कम देता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और मन की चेतना भीतर सिमटने लगती है। गरुड़ पुराण बताता है कि उस समय आत्मा शरीर से अलग होने की तैयारी करती है, जैसे पक्षी अपने घोंसले से उड़ान भरने को तैयार हो। मृत्यु के अंतिम क्षणों में व्यक्ति अपने पूरे जीवन की झलकियों को एक साथ देखता है। इसे शास्त्रों में जीवन चित्र कहा गया है। जो कुछ भी उसने किया, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दूसरों को दिया, सुख या दुख, सब एक चलचित्र की तरह सामने आने लगते हैं। यह केवल स्मृति नहीं, बल्कि आत्मा का कर्मों से सामना होता है। उसी समय उसे अपने कर्मों का वास्तविक भार महसूस होता है। जिसने धर्म, दया, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाया हो, उसकी आत्मा हल्की और शांत रहती है, जबकि जिसने पाप, छल, हिंसा या अन्याय किया हो, उसकी आत्मा भारी और भयभीत हो जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जैसे ही प्राण शरीर से निकलने लगते हैं, 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगते हैं। शरीर ठंडा पड़ने लगता है क्योंकि अग्नि तत्व निकलता है। सांस रुक जाती है क्योंकि वायु तत्व अलग होता है और अंततः आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है। यह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मों का संग्रह होता है, जो आत्मा के साथ आगे की यात्रा पर जाता है। यदि व्यक्ति पुण्य आत्मा हो, तो उस समय उसे अद्भुत शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं लगता। शास्त्र कहते हैं कि देवदूत या दिव्य शक्तियां उसे लेने आती हैं। वातावरण सुगंधित और प्रकाशमय हो जाता है और आत्मा सहजता से शरीर छोड़ देती है। उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई गहरी नींद से जागकर किसी सुंदर लोक की ओर जा रहा हो। इसके विपरीत यदि व्यक्ति पापी हो, तो मृत्यु का समय अत्यंत कष्टदायक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत उसे लेने आते हैं, जो भयावह रूप वाले होते हैं। पापी आत्मा को घोर डर, पीड़ा और बेचैनी महसूस होती है। उसे शरीर से जबरन खींचकर निकाला जाता है, जिससे उसे तीव्र कष्ट का अनुभव होता है। आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद भी उसकी चेतना बनी रहती है। वह अपने परिजनों को रोते बिलखते देख सकती है, पर उनसे बात नहीं कर पाती। उसे समझ आता है कि अब वह इस शरीर में मुक्त हो चुकी है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा घर के आसपास रहती है। इसलिए अंतिम संस्कार और प्रार्थना का महत्व बताया गया है, ताकि आत्मा को शांति और मार्गदर्शन मिल सके। गरुड़ पुराण में आगे वर्णन है कि मृत्यु के बाद
आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर शुरू होती है। इस यात्रा को प्रेत यात्रा कहा गया है, जो अत्यंत कठिन हो सकती है। पापी आत्मा को रास्ते में भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और कष्टों का सामना करना पड़ता है, जबकि पुण्य आत्मा के लिए यह यात्रा सरल और सुखद होती है। उसके लिए मार्ग प्रकाशमय और सहज होता है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसी क्रियाएं आत्मा को इस यात्रा में ऊर्जा और सहायता प्रदान करती हैं। शास्त्र यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय मन की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जिस भाव में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, वही उसकी अगली अवस्था को प्रभावित करता है। यदि अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण, भक्ति और शांति हो तो आत्मा ऊंचे लोकों को प्राप्त होती है। यदि मन मोह, क्रोध या भय में उलझा हो तो आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा जीवन भर नाम स्मरण और साधना पर जोर देते हैं, ताकि अंतिम समय में मन स्थिर रहे। गरुड़ पुराण यह भी समझाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक क्षणिक अंधकार और फिर प्रकाश का अनुभव होता है, और फिर वह अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक या अगले जन्म की ओर बढ़ जाती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा अनेक अनुभवों से गुजरती है। जीवन की स्मृतियां, कर्मों का भार, शरीर से अलग होने की प्रक्रिया, शांति या भय की भावना और परलोक की यात्रा की शुरुआत। यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। यदि हम सत्य, दया, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो मृत्यु भी एक मधुर और शांत अनुभव बन सकती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय अच्छे कर्मों से जीवन को पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि अंत में आत्मा वही अनुभव करती है जो उसने अपने कर्मों से अर्जित किया होता है। यही गरुड़ पुराण का गूढ़ संदेश है कि जीवन को धर्ममय बनाओ, ताकि मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन सके। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।